एनालिटिकल टेक्निक्स, ये हमारा चैप्टर है। ओके, अब इस एनालिटिकल टेक्निक को अगर मैं समराइज करूँ 6 टर्म्स में या 6 पॉइंट्स में, तो पहला टर्म होगा डिस्टिलाइजेशन, दूसरा टर्म होगा क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, चौथा है सब्लिमेशन, पांचवा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, छठा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ये जो 6 टर्म्स मैंने अभी आपको बताए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, पहले हम समझते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स होती क्या है। बेसिकली हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में, या फिर अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मेसी के लिए, या फिर मेडिसिन्स बनाने के लिए, या फिर फूड ग्रेन्स के लिए, फूड सेफ्टी के लिए, मतलब नॉर्मली डे टू डे रूटीन के लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं टू सेल, टू मैन्युफैक्चरिंग, टू एनीथिंग, तो हमें उसको प्यूरीफाई करना होता है। और जब बात प्यूरिफिकेशन की आती है तो हमें एनालिटिकली उसे क्या करना होता है, प्योर करना होता है। लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पानी से वो पार्टिकल्स निकाल देते हैं या वो बैक्टीरियाज रिमूव कर देते हैं जो कि हमारे पानी को या हमारे लिक्विड को खराब कर रहा हो, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग देम। यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में शो, डिस्टिलेशन होता क्या है। सेपरेशन ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो एक एक स्टैंड लगा हुआ है, उसके ऊपर आपको बीकर रखा हुआ है, फ्लेम है, हीटर है, ये सब आप रीड कर सकते हो। लाइक आपको जो ये चार्ट दिया हुआ है या फिर ये जो डायग्राम दिया हुआ है। क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ है, क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है ना, एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम कंपोनेंट्स और मिक्सचर को अलग अलग करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और मिक्सचर वो चीज़ है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज इज ऐसा फेज जो मूविंग नहीं होता है, यानी कंपोनेंट्स वाला फेज, और जो मूविंग होता है वो मिक्सचर वाला फेज होता है, ठीक है। अभी समझने के लिए आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद आप अगर क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के का एक पेपर आता है, एक डाई पेपर आता है। आपको बेसिकली क्या करना है, एक ग्लास लेना है, एक ग्लास या एक जार लेना है, जार में सॉल्वेंट डालना है, सॉल्वेंट डालने के बाद वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर डालना है, ठीक है। और पेपर डालने के बाद अगर सॉल्वेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब उसका कलर रेंज होता है, तो कलर रेंज के हिसाब से आपको देखना है, कलर रेंज के हिसाब से आपको देखना है कि कितना आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। मतलब अ, मतलब कि आपको कैसे अलग करना है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेड कलर आया, जैसे यहाँ पर रेड कलर सबसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो कंपोनेंट है ना वो ज़्यादा नहीं है आपके कंटिन्यूस फेज में, ठीक है। मतलब आपके मिक्सचर में ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है जिसको आपको रोकना है, ठीक है। और अगर बहुत टॉप में, यानी ये जो ऑरेंज कलर आपको ऊपर दिख रहा है, आई डोंट, ये जो ऑरेंज कलर आपको ऊपर दिख रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स ऑरेंज और नॉट, आई थिंक मुझे थोड़ा सा कलर वेरिएशन दिख रहा है, बट या हम मान के चलते हैं कि वो ऑरेंज है। तो वो जो ऑरेंज तक पहुंचा है, इसका मतलब वहां तक आपका कंपोनेंट है, ओके। एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी रिमूव करते हैं हमारी सब्सटेंस से। अब यहाँ पर आपको ये जो सॉल्वेंट सेपरेटर दिख रहा है ना, इस सेपरेटर में आप क्या करते हो, इसमें जब आप डालोगे ना तो आपका जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो इसी तरीके से अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। द ब्लू पार्ट इज योर सॉल्वेंट एंड द ग्रीन पार्ट इज योर सॉल्यूट, ओके। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही बेसिक होता है। आपको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में करना क्या होता है, बेसिकली आपको एक आइस बात लेना है, आइस बात में आपको आपका प्रोडक्ट, आइस बात लेना है, उसमें बीकर डालना है,
बीकर डालने के बाद आपको क्या करना है, आपका सॉल्वेंट ऐड करना है। ठीक है, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसको कुछ देर के लिए रख देना है, कुछ देर के लिए रख देना है। अब जैसे जैसे वो बर्फ़ की ठंडक है ना आपके सॉल्वेंट पे पड़ती जाएगी, वो अपने आप क्रिस्टल्स बनते जाएंगे वहाँ पर। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपका सॉल्वेंट अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पर आइस बाथ में रख देना है। दैट इज़ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन है क्या? सब्लिमेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पर आप किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करते हो गैस फॉर्म में बिना उसके लिक्विड बने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आइस रखा है, ठीक है, आपने आइस रखा है, वो पिघलेगी और उसके बाद आप उसको उबाल के गैशियस फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में आइस रखी है और आइस के ऊपर ही हीट प्रोवाइड करके या फिर सब्लिमेट करके, इवैल्यूएट करके, टेम्परेचर बढ़ा के आप उसका हीट रिलीज करवा सकते हो। ठीक है, जैसे वहाँ पर देखो एक थर्मामीटर दिख रहा है आपको, उसी तरीके से ऊपर से सब्लिमेशन पास किया जाता है। ऐसे नहीं कि आग पे रख दिया बर्फ़ को, नहीं, उसके ऊपर से सब्लिमेट किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी रिमूव करते हैं हमारे सब्सटेंस से। अब यहाँ पर आपको ये जो सॉल्वेंट सेपरेटर दिख रहा है ना, इस सेपरेटर में आप क्या करते हो, इसमें जब आप डालोगे ना तो आपका जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो इसी तरीके से अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। द ब्लू पार्ट इज़ योर सॉल्वेंट एंड द ग्रीन पार्ट इज़ योर सॉल्यूट। ओके, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में होता क्या है, डिटर्मिनेशन बाय प्रेसिपिटेटिंग द सब्सटेंस एंड बाय वेइंग देम। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो भी आपने लिक्विड लिया है ना उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जो भी आपने सॉलिड लिया है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके देन सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। हम ऐसा करते क्यों हैं, टू प्यूरिफाई आर मटेरियल एंड टू कैरी आउट अ प्रॉपर प्रोडक्शन। मतलब अगर आप सॉलिड फॉर्म में कोई प्रोडक्शन कर रहे हो ना, दैट विल बी हील्ड एंड दैट विल बी वेरी यूज़फुल टू अस, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड होता है, लेकिन जो सॉलिड होता है लिक्विड के मुकाबले सॉलिड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। इसीलिए वी प्रिफर टू बी अ सॉलिड पार्टिकल्स टू कंप्लीट आर मैनी मैनी processes।